हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अप्रॉक्स 1 मंथ आप मान के चल सकते हो। तो हमें अब प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था। ऐसा नहीं कर सकते हम कि प्रीलिम्स के बाद मेंस करेंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भी पीओ एग्जाम के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीओ के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली अगर बैंकिंग में, तो आपको मेन्स पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे एग्जाम में भी अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि प्रीलिम्स के बाद हम मेन्स की प्रिपरेशन करेंगे तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि सोचा कि मैं भी अब मेन्स की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी लास्ट मेंस मैंने दिया था आरआरबी पीओ मेंस का। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी मेंस की प्रिपरेशन नहीं की। बीच में मैंने मॉक लगाए थे, तो प्रीलिम्स की लगाए थे, क्योंकि कोई मेजर एग्जाम थे नहीं, तो मैंने वही वाले मॉक लगा लिए थे। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम आ गया और थोड़े दिन बाद अब आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आउट होगा, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैं मेन्स भी इसका प्रिपेयर करती हूँ और देखती हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। मॉक नहीं लगाती ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा लेवल कहाँ पे है और मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब आप प्री की प्रैक्टिस करते हो तो आप थोड़ा ईजी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, साथ में कॉन्सेप्ट उसमें कम होता है और स्पीड भी मैटर करती है। पर मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पिकअप करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ना है, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं मेंस के लिए। मैंने इसके लिए ना एक मॉक लगाया था, वो 2025 का मॉक है, टेक्स्ट बुक पे लगाया था मैंने प्रीवियस ईयर का। तो मैंने सोचा एक मैं प्रीवियस ईयर का मॉक लगा लेती हूँ कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। तो मैंने वो वाला मॉक लगाया। तो अभी आप मेरा स्कोर देखिएगा। और साथ में मैंने उसमें जी अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि ऑफकोर्स वो प्रीवियस ईयर का था। मैंने जो भी अटेम्प्ट किए थे, रीजनिंग किए थे, क्वांट किए थे एंड इंग्लिश किए थे, 3 सब्जेक्ट ही किए थे। तो अभी मैं वो स्कोर शेयर करूँगी। और अभी टेक्स्ट बुक पे जून कार्निवल सेल भी लाइव है। ये 27 जून यानी आज से लेकर 30 जून तक रहेगी। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ 351 रुपीज़ में। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एस्पायरेंट12, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाते हैं, लाइक आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाता है, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं, और सारे ही एग्जाम इसमें कवर हो जाते हैं। बैंकिंग के सारे एग्जाम जितने भी होंगे सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये है एसबीआई पीओ मेंस का लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो इसमें मैंने 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे जो मार्क्स आए 49.13 आए हैं। और एक्यूरेसी भी 87%, 81 ही है, और अच्छी होनी चाहिए थी। बट ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैंने मॉक लगाया था। तो अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं रीजनिंग में मेरे आए 22.5, और मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इसमें ऑलमोस्ट मेरे 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए हैं। रीजनिंग में थोड़ा और अच्छा स्कोर हो सकता था, बट वही ये काफ़ी टाइम बाद लगाया तो ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद डेटा एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 7 क्वेश्चन किए थे। इसमें एक्यूरेसी 100% थी और मेरे 14 मार्क्स आए हैं। और उसके बाद इकोनॉमी जनरल अवेयरनेस मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर का था। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने 34 क्वेश्चन किए थे। इसमें मेरे 7 इनकरेक्ट हो गए थे एंड जो मार्क्स आए हैं 12.63 आउट ऑफ 20 आए हैं। तो वही है, इंग्लिश में थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि अगर वही 40 मार्क्स का होता तो यहाँ से मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते थे, बट ये भी 20 मार्क्स का है। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ, रीजनिंग में जैसा मैंने बोला मेरे 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए थे, और अच्छा स्कोर हो सकता था इसमें। बट वही है कि पज़ल काफ़ी हार्ड लगी। हार्ड ऐसा है कि प्रैक्टिस में नहीं है अभी। तो मैंने जितने भी मिसलिनियस वाले क्वेश्चन थे, अनक्रिटिकल रीजनिंग वाले थे, वो अटेम्प्ट करे थे। तो 2 मेरे इसमें क्रिटिकल के भी रॉन्ग हो गए। बहुत ही कम लोगों के राइट है, आप देख सकते हैं, सिर्फ 7% लोगों के ही राइट थे। और बाकी मैंने जो इसके अलावा क्रिटिकल किए थे वो तो ठीक है, करेक्ट थे। बट वही है कि 2 क्वेश्चन इसके हो गए थे। उसके बाद मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन भी किया था, बट वही है कि 2 डेटा सफिशिएंसी के रॉन्ग हो गए थे। और कॉम्बिनेशन में मेरा शायद एक कॉम्बिनेशन से आ रहा था, तो मैंने वही टिक कर दिया। और मैंने शायद तीनों, मुझे ऐसा लगा कि इससे आ रहा है, बट वो रॉन्ग था उससे। और एक में ऐसा था कि मेरा 2 कॉम्बिनेशन से आ रहा था, फिर मैंने चेक नहीं किया कि एक और भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। मेरा सेकंड थर्ड से आ रहा था, तो मैंने वही लगा दिया, लेकिन उसमें एक कॉम्बिनेशन फर्स्ट और थर्ड का भी था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग हो गए थे। उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में यही है कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है सारे ही सब्जेक्ट में, अगर मेंस का एग्ज़ाम है तो इसीलिए पहले मुझे लगा कि मुझे ऐसा क्वेश्चन देखना चाहिए जिसमें मैं थोड़े सॉल्व कर सकती हूँ, लाइक ये जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं, अलजेब्रा प्लस क्वाड्रेटिक। तो मैंने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं यहाँ से मार्क गेन करने की कोशिश करूँ। तो ये ईजी था। पहले तो मुझे एक बार में लगा कि मुझसे नहीं होगा, बट फिर मैंने इसको पढ़ा तो ये काफ़ी ईजी था। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था, बट काफ़ी ईजी था। तो इसमें मैंने टाइम दिया, लेकिन ये बन गया था। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चन देख रही थी कि कहाँ कहाँ से मैं सॉल्व करती हूँ। फिर ये वाला मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि जो मुझे फिर इसमें मैंने 4 मिनट दिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला था और ईजी था। तो मुझे ऐसा लगा 4-5 मिनट में अगर ये बन जाता है तो 2 मार्क्स आ जाएंगे इससे। तो मैंने एक ही वाला क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद एक ही वाला क्वेश्चन था, तो
तो इसमें अप्रॉक्स मैंने 15 मिनट लगा दिए थे, क्योंकि इसमें ना 2 वैल्यूज़ आई थिंक 60-66 के बीच में मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इसमें मेरी 2 वैल्यूज़ आ रही थी। तो मुझे लग रहा था अगर ये बन जाएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्वांट में ऐसा ना कि जितना ज़्यादा मार्क्स मैं गेन कर सकूँ, क्योंकि सारे टॉपिक तो स्ट्रांग नहीं है, तो जहाँ से आ रहे हैं मार्क्स तो वहीं से मार्क्स गेन करने की कोशिश करूँ। तो एट लास्ट मेरा ये बना, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैंने अगेन नंबर सीरीज़ जैसे क्वेश्चन थे, किसमें 6 टर्म्स का एक सेट था, सीरीज़ थी। तो उसमें बताया था कि पहली टर्म एक्स से ग्रेटर देन 1 है, लेकिन सेकंड टर्म उसने बोला था स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो कि 2 होता है। तो पहली टर्म तो 1 ही आएगी। अगर आप किसी की भी पावर 0 करोगे, कोई भी टर्म लोगे, तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो आप कोई भी टर्म ले सकते थे। तो इससे फिर मैंने ये सीरीज़ बनाई, तो ये बन गई थी। हालांकि टाइम इसमें भी लगा है, 5 मिनट्स 6 मिनट्स आप बोल सकते हो कि इसमें लगे, बट वही है कि 2 क्वेश्चन भी अगर आपके इससे हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो सफिशियंट है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो, स्पेशली पीओ मेंस के हैं, एसबीआई पीओ मेंस के हैं, तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस करे थे। अब मुझे जितना समझ में आ रहा था मैंने कोशिश करी, अभी और अच्छा इसमें करना है और अच्छे मार्क्स लाने। बट वही है कि अभी देखना है कि अभी तो टाइम है, तो अभी और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो ये तो जीए तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया था। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में एज यू कैन सी कि मेरे 7 क्वेश्चन अप्रॉक्स इनकरेक्ट हो गए, 27 करेक्ट हैं। और ये 20 मार्क्स का हो गया है, तो मार्क्स अगर आप अच्छे भी लाओगे तो वो 20 में थोड़े कम ही हो जाते हैं। तो वही दिक्कत है, अगर 7 इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए थे। मेरा ऐसा है कि 3-4 से ज़्यादा नहीं हो तो ज़्यादा ठीक है, बट ठीक है। तो यही मैंने जो भी मार्क्स इंग्लिश से गेन किए, तो ये वो मार्क्स थे, तो आप देख ही सकते हो। इसमें भी ऐसा है, कुछ क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी ईजियर साइड में लगे, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, तो वही रॉन्ग हो गए थे। एज यूजुअल पैरा जंबल, इसमें सिर्फ एक सेंटेंस ही सही था, फर्स्ट वाला। बाकी उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, हालांकि पूरा मैंने मार्क नहीं किया था, बट स्टिल 2 रॉन्ग हो गए। तो 2 तो यहीं से रॉन्ग हो गए। बाकी ठीक था। इंग्लिश में ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट साइड पे आप बोल सकते हो। और जो भी प्रीलिम्स के मेरे स्कोर थे वो भी मैं शेयर कर ही रही हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप लास्ट वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड किए हैं कुछ, और कुछ मैंने फुल वीडियोस भी डाले हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यही मेरा स्कोर था। अभी मुझे पता है कि इंप्रूवमेंट की बहुत नीड है। मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई मेंस का मॉक लगाया है, तो अभी ऑफकोर्स मुझे जीए पढ़ना है एंड टाइपिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो स्कोर इंक्रीज़ होगा। बट जीए से मैं उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ, क्योंकि जीए कैसा आता है एग्जाम में कोई नहीं कह सकता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मेन सब्जेक्ट से जितना भी मार्क्स गेन करूँ। यही है वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।